आज थोड़ा जो हमारी जो बौद्ध जो धरोहर है, जो भगवान बुद्ध की अवशेष है और बौद्ध हमारी जो पूर्वज की जो इतिहास है, उनको जो अस्तित्व है उस चीज़ को लेके थोड़ा बात करता हूँ। क्यों मैं कोई पॉलिटिक्स और कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं हूँ और पॉलिटिक्स में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। क्यों मैं बौद्ध भिक्षु है, मुझे बुद्ध का जो धर्म है उनको आचरण करना है और साथ साथ में उनको प्रचार प्रसार करना है। तो इस बात भी सही है। हम जब भगवान बुद्ध की समय काल में देखते हैं, भगवान बुद्ध खुद भी एक राजा की पुत्र था। एक राजपुत्र होने के वजह से उनकी बहुत सारे राजा महाराजा लोगों को उनकी समर्थन मिला, सपोर्ट मिला है और सहयोग भी मिला है। और बहुत सारे राजा महाराजा लोग उनमें समर्पित भी हुआ है और उनका अपनी गुरु हिसाब से उनको स्वीकार भी किया है। और बहुत सारे राजा महाराजा उनकी शिष्य शिष्य और शिष्यों का जो पदवी है वो भी ग्रहण किया है। तो इस प्रकार हम बौद्ध इतिहास में देखते हैं। हम्म तो राज जो शासन है और राजा की जो पावर है, तो पहला जमाना में तो राजा हुआ करते थे। तो अभी जो मॉडर्न टाइम है और आधुनिक समय में पृथ्वी में तीन भाग में विभक्त हो गया। क्यों कोई देश में अभी भी राज का शासन है, कोई देश में अभी लोकतंत्र है और कोई देशों में अभी जो एक समाजतंत्र कहता है डिक्टेट वो समाजतंत्र भी है। तो तीन किस्म से दुनिया अभी चल रहा है। क्यों लोकतंत्र भी हर देश की लोकतंत्र एक नहीं है और हर देश के जो राजतंत्र वो भी एक नहीं है और हर देश के समाजतंत्र वो भी नहीं है। तो पृथ्वी में तीन तंत्र से अभी चल रहा है। तो हम जो भारतीय है अभी हमारे देश में लोकतंत्र चल रहा है। हम सभी लोग मिलके अपना जो शासक है, शासनकर्ता हम चुनते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं हमारे सुख दुख को देखभाल करने के लिए, हमारे समस्या को हल करने के लिए और हमें हमेशा हमारी जो ज़रूरी है ज़रूरी जो है प्रयोजन जो है उनको मिटाने के लिए। तो ऐसी बात है ना, इसको लोकतंत्र है। और राजतंत्र तो आप लोग को पता है राजतंत्र कैसा होता है। जो राजा होता है वो अपनी परंपरा, उनकी पूर्वज भी राजा है, वो पूर्वज ही के जो राजा है, राजा का परिवार से कोई भी एक व्यक्ति राजा हो सकता है। उनका जो खून का रिश्ते है, उनका बेटा हो सकता है, बेटी भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है, कोई भी उनका रिश्ते में राजा हो सकता है। वो राजा पूरा देश को संभालेंगे, वो अपना मंत्री बनाएगा, अपना शासन चलाएगा और उनकी सभी को उनका जो उनकी जो बात को स्वीकार करना होगा, शासन करना होगा, मानना होगा और उनका विरोध से कोई नहीं जा सकता है। वो जैसे देश को चलाएंगे इसी प्रकार सबको चलना होगा। वहाँ किसी की अपनी अभिव्यक्ति नहीं रहेगा, स्वतंत्रता नहीं रहता है। राजा ही अपनी जैसे कहेगा वैसे चलेगा। तो समाजतंत्र क्या होता है? समाजतंत्र में समाज के जो अलग अलग समाज के अलग अलग जो कम्युनिटी होता है, वहाँ से एक एक व्यक्ति को चुना जाता है जो सबसे विद्वान है, समझदार होता है, ज़्यादा ज्ञानी होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। तो इसी प्रकार समाज में बहुत सारी गांव होता है, जो नगर होता है, पंचायत होता है। इसी एक एक लोगों को जो वहाँ की लोकल लोगों को चुना जाता है। इसी पूरा देश से लोग लिया जाता है। तो वहाँ से तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, उनकी जिला हिसाब से भी उनका एक नेता होता है। तो जैसे कि जिला से सॉरी उपजिला हिसाब से भी एक नेता होता है, उपजिला का जिला, ऐसा प्रकार अलग अलग कमेटी होता है। सेंट्रल भी कमेटी होता है, स्टेट का कमेटी होता है। इसी प्रकार से सबसे ऊपर एक सेंटर कमेटी होता है, उनका एक चीफ होता है, वो मेन होता है। तो उसकी ज़्यादा पावर होता है, वो प्रेसिडेंट कहा जाता है उनको। तो उस प्रेसिडेंट बाकी सभी लोगों को साथ में लेके अपना डिसीजन बनाता है, बना के पूरा देश को उस डिसीजन से चलना है। इसी प्रकार उसी प्रकार समाजतंत्र चलते हैं। तो देखिए
जो भी हो तंत्र हो, समाजतंत्र हो, राजतंत्र हो और लोकतंत्र हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन बात ऐसी है, जो सरकार होगा, कोई भी सरकार होगा, उनका सहयोग मदद जरूर चाहिए। कभी कोई धर्मों को, कोई विचार को देश में फैलाने के लिए, बचाने के लिए, कोई देश की कोई भी संपत्ति हो, कोई भी अपनी मेमोरी हो, इतिहास हो, उनको बचाने के लिए देश की जो सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। क्यों साधारण पब्लिक के पास इतना पैसा दौर नहीं होता है, उससे संभव नहीं होता है। और उनके पास हर किस्म की जो सरकारी जो जैसे कि पुलिस हो, मिलिट्री हो और एयरफोर्स हो, तो अलग अलग जो भी सोर्स एजेंसी हो, वो सरकार को पास होता है। तो पब्लिक के पास इतनी नहीं होने की वजह से वो कर नहीं पाता है। पब्लिक में कोई बड़ा अमीर पब्लिक हो गया जैसे कि टाटा बिरला हो गया, और जैसे कि अंबानी अडानी हो गया, तो वो कर सकते हैं कि उनके पास ह्यूज पैसा रहता है, धन रहता है, वो अपनी से बहुत कुछ कुछ कर सकता है। तो जैसे कि आज हमारी भारत के अंदर हम बौद्ध लोग बहुत गरीब है, अभी भी इतनी पैसा वाला नहीं है। तो भारत में कोई बौद्ध लोगों में अंदर कोई उद्योगपति नहीं है, अभी भी नहीं है। और कोई बड़ा एकदम सेंट्रल लेवल में भी बड़ा मंत्री मिनिस्टर भी अभी नहीं है। होगा, दो चार हो सकता है, कभी भी होता है, लेकिन वो लोग के पास इतना पावर नहीं रहता है और इतने पास उनकी संपत्ति भी नहीं रहता है। तो जिस साधन का वजह है, साधन नहीं होने की वजह से वो इतने बड़े कोई काम नहीं कर पाता है। तो मेन बात आज ऐसा है, जैसे कि हम बुद्धगया में रह रहा है अभी, बुद्धगया में मैंने एक चीज़ देख रहा हूँ आज कुछ आने की बात, यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, पहला भी मेरा आना जाना है। तो रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड भिक्षु है, वो पटना में तरफ रहता है। तो उसने मुझे एक मैसेज किया, गुरुजी ऐसे ऐसे है, सामने एक मीटिंग हो रहा है, आप भी आइए, क्यों आना ज़रूरत है, आपका भी जिम्मेदारी बनता है एक बौद्ध भिक्षु होने के बनाते हैं। और इसकी बात और एक मेरा एक उपासिका है, गृहस्थी उपासिका है, अपना दम्मा सिस्टर है, वो आसाम से मेरे को फ़ोन किया, गुरुजी ऐसे ऐसे है, हम पटना आ रहा है। तो पटना में 17 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। किसके लिए सम्मेलन होगा? बीटीएमसी जो बुद्ध विहार है, जो महाबोधि महाविहार है, उनका हमें मुक्ति चाहिए, उनकी अपना पूरा पूर्ण रूप से बौद्ध लोगों को हाथ में चाहिए। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे काम करने जा रहा है, तो उसी क्यों इस काम आप क्यों करने जा रहे हैं? कह रहे ये हमारी बौद्ध लोग का संपत्ति है, धरोहर है, और ये बौद्ध भगवान बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, ये पूरा दुनिया की बौद्धों की एक मस्तक है। तो इनकी पूर्ण रूप से बौद्धों का हाथ में चाहना चाहिए, कोई हिंदू का हाथ में नहीं होना चाहिए, कोई हिंदू यहाँ मेंबर नहीं होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग ऐसा कर पाएंगे तो अच्छी बात है। तो हम पहले भी देखा है ऐसी, जब हम पहला पहला भिक्षु हुआ, भिक्षु होने के बाद में मैं तो बम्बई में बहुत समय से रह रहा हूँ। तो वहाँ नागपुर से कुछ भिक्षु लोग इस प्रकार से गृहस्थ लोग एक साथ होकर ऐसी बुद्ध गया एक मुक्ति आंदोलन नाम के एक संस्था बनाया था। तो उनका तरफ से हम भी कभी एक बार आए थे, एक दो बार उनके साथ। वो किस प्रकार से, तो यहाँ बहुत भिक्षु होता था, तो नागार्जुन सराय शोषण होता था, अलग अलग भिक्षु होता था, बहुत बात करते थे ऐसा करो ऐसा करो। कभी अभी भिक्षु सीरियस हो जाता, बाद में वो कहाँ चला गया पता नहीं, हम भी भारत छोड़ के थोड़ा बाहर से चला गया था कुछ दिन अपनी धम्म का प्रचार प्रसार के लिए। तो फिर आने के बाद में वो अदृश्य हो गया, कहाँ चला गया पता नहीं। तो फिर अभी फिर 2024 में फिर ऐसी एक संस्था जाग तैयार हुआ, तो पूरा इंडिया में। तो बहुत बड़ी बात है, इन तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ क्या है, आप लोग है ये बात सी ठीक है, 50 साल पहला हमारे पास इतना बौद्ध लोग नहीं था, बौद्ध लोग इतना शिक्षित भी नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, थोड़ा आर्थिक भी इतना हालत अच्छा नहीं था, बहुत खराब था। तो आज बौद्ध लोगों में बहुत सारे शिक्षित है, ज़्यादा पैसा ला धनवान नहीं है। मेरे को जैसे कि महाराष्ट्र में हम देखते हैं बौद्ध बहुत आईएएस आईपीएस आईआरएस बहुत बड़ा बड़ा अधिकारी मैंने देखा है, जैसे कि मुख्य सचिव भी देखा है स्टेट लेवल का, और कुछ एमएलए एमपी मंत्री भी हम आज देख रहा है जैसे बौद्ध समाज में। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बौद्ध हम एमपी एमएलए मंत्री भी देख रहा है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर भी हम देखता है बौद्ध लोग का। जैसे कि हमारा मायावती जी है, वो आचरण से बौद्ध है, वो किसी को प्रकाश नहीं करते, हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म के लिए जितना काम किया भारत में कोई इतना काम नहीं किया है। मॉडर्न टाइम में इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए कोई काम नहीं किया जो मायावती जी ने किया है। तो ये आचरण से एक प्रकृत बौद्ध हैं।
तो बौद्ध धर्म का लिए बहुत उसने काम किया, जो हम पूरा और किसी ने इतना काम नहीं किया है, जैसे कि महाराष्ट्र में भी नहीं हो चुका है। तो उनका बहुत आभारी है, उनको बहुत हम आभार उनको प्रकट करते हैं, उनके लिए उनकी दीर्घायु हम कामना करता है, उनका सुस्त जिंदगी कामना करता है। इसके बाद जैसे कि और दूसरी कोई स्टेट में कुछ लोग बौद्ध धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री, वो भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम कर रहा है, काम किया है, कर रहा है, आगे भी करने वाला है, वो हमें पूरा विश्वास है। तो बात ऐसा है, हम भी कोशिश को चाहता है कि वो ये महाबोधि महाविहार जो है वो हमारे बौद्ध लोगों की एक मस्तक है, हमारी जान है, जो भगवान बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त की है और करने के बाद इन बौद्ध का धम्म पूरा दुनिया में उन्होंने फैलाया है। तो सम्राट अशोक का माध्यम से हो इसी दुनिया में फैल गया है। तो बात ऐसी है, देखिए भारत में बहुत सारे हिंदू मंदिर है और क्रिश्चियन का मंदिर है, जैन को सिख का भी मंदिर है। जो मूल मूल मंदिर है और जो भी वो सब हिंदू वाला मंदिर, हिंदू लोग ही उसका कमेटी का 100% कमेटी का मेंबर होता है, वो अपना से उसको परिचालित करता है, वो रक्षणावेक्षण करता है, पूरा जिम्मेदारी लेता है। वहाँ कोई दूसरा जाति, ना मुसलमान को रखा जाता है, ना क्रिश्चियन को रखा जाता है, ना बौद्ध लोगों को रखा जाता है, ना सिख को रखा जाता है, किसी को नहीं है। तो ऐसे मुस्लिम लोगों का जो भी जगह है भारत में, वहाँ मुस्लिम भी कोई जाति को नहीं रखता है, अपने मुस्लिम को रखता है। जैसे कि सिख लोगों का है, वहाँ सिख लोग ही उनका जिम्मेदारी में सिख लोग ही रहता है, कोई दूसरा जात नहीं रहता है। तो जैन भाई को भी ऐसी है, जैन लोग ही उनका कमेटी में रहता है, दूसरा नहीं रहता है। तो हम अभी बौद्ध लोगों का जो मंदिर है व बुद्ध लोगों का जो प्रतिष्ठान है, धरोहर है, वहाँ क्यों हिंदू रहेगा? ये सबसे बड़े सवाल है, हमारी हमारी भी सवाल है, हमारे पूर्वजों का भी यही सवाल था और आगे आने वाला हमारे पीढ़ी का भी ऐसा सवाल होगा। तो इन सवाल से हमें सबको रिहाई करना, मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी होता है। इसी सब से बहुत सारे जिम्मेदार लोग आज इकट्ठा हो रहा है और अपनी बात को सामने रख रहा है। लेकिन बात को जो सामने रखने जा रहा है, तो इनमें कितना परिपूर्णता है और परिपक्वता है, परिपुष्टता है, वो भी बात है, ये सवाल है। क्यों? वो बात मैं मानता हूँ 50 साल पहला, 100 साल पहला से भी बुद्ध विहार की बौद्ध लोगों का हाथ में देने के लिए ब्रिटिश समय से, जैसे जब से हमारी बुद्धिसत्ता अलेक्जेंडर कलिंगहैम ने इनको उद्धार किया है, या जॉन मार्शल ने जब दोनों की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको रेस्क्यू उद्धार किया, उसी समय से हमारे एक अनागारिक धम्मपाल जी, उन्होंने भी इनकी ब्रिटिश शासन अमल से उसमें बहुत लड़ाई किया। बाद में देश को आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में भी बहुत सारे गुरु लोगों ने, महान भिक्षु लोगों ने, राष्ट्र बल्लभबंदी से शुरू करके और भी बहुत भिक्षु लोगों ने इनके लिए संघर्ष किया। लेकिन परिपूर्ण रूप से बौद्ध लोगों को हाथ में होना चाहिए बुद्धि विहार, लेकिन कर नहीं पाया, क्यों? लोगों का अंदर यूनिटी नहीं था और एकता नहीं था, जिस वजह से वो लोग संघर्ष करते हुए कभी जीत नहीं पाया। कि देश की बृहत्तम लोक संख्या जो है वो हिंदू होता है, हिंदी के बाद में मुस्लिम होता है। तो बौद्ध 1% भी पहला नहीं हुआ करता था। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की बाद में आज 1% बौद्ध कहा जा रहा है, लेकिन हम बुद्धिस्ट लोग कहते हैं नहीं, भारत के 10% लोग बुद्धिस्ट है। तो जो हमारे दलित भाई है, सभी लोग खुद को बुद्ध मानता है। तो दलित देश में अंदर 17% 18% दलित होता है और ओबीसी भाई भी आज बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को मान रहा है। जैसे कि बड़ा बड़ा अधिकारी में ओबीसी बहन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को मान रहा है। तो ओबीसी लोग 37 लोग ओबीसी है देश में। तो हाँ, 5% 10% लोग भी ओबीसी बौद्ध धर्म माने तो 35% हो जाता है। तो बहुत सारे आदिवासी भाई बहनों है, वो लोग भी अभी बौद्ध धर्मों को तरफ मान रहा है। जैसे कि आदिवासी भाई जो लोग त्रिपुरा में, आसाम में बैठे हुए हैं, और जैसे कि अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम में, वो लोग तो बौद्ध को मानते हैं। तो सब मिला के आदिवासी भाई भी आज 10% आदिवासी हैं। तो आदिवासी में जो लोग पहाड़ी साइड में है, वो आदिवासी लोग बौद्ध धर्म को मानता है। तो हाँ, कम से कम 4% मानता है, तो इस सबसे धरेगा तो 30% लोग बौद्ध हो जाता है भारत के अंदर। तो आप 30% लोग छोड़ दिए, कम से कम 10% लोग तो बौद्ध धर्म को मानता है। तो हमारे बौद्ध लोगों के हिसाब से भारत में 10% बुद्धिस्ट हैं। लेकिन भारत सरकार की उनकी जो अपनी जनगणना के हिसाब से, उनके जो डिक्लेरेशन हिसाब से 1% है। तो
तो अभी भी जो हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, वो ओबीसी भाई जो है वो लोग का अभी भी हिंदू मानता है, लेकिन वो लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, आचरण करता है, उनकी अपना को बौद्ध कहना वो लोग पसंद करता है। तो तो ये बात, तो इन लोग एक दिन और भी आगे आ जाएंगे कि ये पुरानी जमाना में, पुरानी टाइम पे वो लोग बौद्ध ही था। ओबीसी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण में भी बौद्ध लोग था, नहीं था ऐसा नहीं है। तो आज एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी की काम है। तो मेन बात हमें, मैं तो हमेशा कहता हूँ, आप जो लोग इन काम पे आगे जा रहा है, बात ऐसा है, आप लोगों का एक ड्रीम है, सपना है, महाबोधि महाविवेकर हूँ मुक्त करना और बौद्ध लोग को हाथ में देना। लेकिन बात ऐसा है, संघर्ष का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। आपकी लक्ष्य क्या है? आप एक्चुअली की महाबोधि महाविहार को मुक्त करना चाहता है, ना खुद कुछ पाना चाहता है, वो भी बात है। तो ऐसा बहुत हो चुका है। आपको कोई सरकार बोलो, कोई लोग बोलो, कोई कमेटी बोलो, आपको कोई धन देगा बड़ा सा, धन देने के बाद में आप चुप हो जाओगे, फिर आप लड़ाई नहीं करोगे। और आपको कोई पावर और पोजीशन दे दिया, तो फिर आप और लड़ाई नहीं करोगे। जो साधारण लोग, एक बुद्ध की दर्शन में, एक दर्शन में क्या होता है, लोग तीन चीज़ के लिए पास हार जाता है, जय नहीं होता है। एक होता है नारी, वुमेन, फीमेल। दूसरा होता है पैसा, धन संपत्ति, पावर, धन संपत्ति। और तीसरा होता है पावर, पोजीशन। तो ये तीनों चीज़ में आपको कमजोरी है, तो आप कभी जीत नहीं सकता है, आपका जो सपना पूरा नहीं होगा। आप जिस काम का लिए आप लड़ रहा है, वो लड़के आप कभी सफल नहीं होगा। नारी के, कोई औरत और कोई महिला के ऊपर आपका पास कोई कमजोरी है आपके मन में, तो आप जीत नहीं पाओगे। और दूसरी बात, आप धन संपत्ति और प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, उसके ऊपर लालची है, तो भी आप जीत नहीं पाओगे। तीसरी, आपको कोई पावर, पोजीशन, पद मिल गया, तो उसका आपको लालची है, तो आप जीत नहीं पाओगे। तो ये तीनों को आपको कंट्रोल करना होगा, उनको संभालना होगा। तो बात ऐसा है, वो छोड़ के जो आप चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, बौद्ध जाति के लिए, बौद्ध संप्रदाय के लिए, बौद्ध विश्व का मंगल कल्याण के लिए, हम इस मंदिर को बौद्ध लोगों को हाथ में दिलाना चाहता हो, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए मेन बात तो धन की बहुत ज़रूरत है, संपत्ति बहुत ज़रूरत है। आप लड़ाई करना है, संपत्ति बिना नहीं हो सकता। जैसे हम पहला कह रहा है, बुद्ध धर्म में इतना फैलने के वजह है क्या है? बुद्ध धर्म में इतना, एक टाइम पे दुनिया में बौद्ध धर्म का लोग ही ज़्यादा, आधा से ज़्यादा लोग बौद्ध लोग ही था। ब्रिटिश शासन की बाद में, ब्रिटिश देश से दुनिया में राज कर रहा है, तब से दुनिया में बौद्ध मुसलमान, क्रिश्चियन बढ़ गया, मुसलमान बढ़ गया। पहला दुनिया में बौद्ध लोग ही ज़्यादा था। आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहला देखेगा, तो बौद्ध दुनिया के ज़्यादा संख्या गरिष्ठ लोग था, मेजोरिटी परसेंट लोग था। आज बौद्ध चौथा नंबर में आ गया। कैसे आ गया, वो तो दूसरी सब्जेक्ट है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो मेन बात, बुद्ध धम्म का पूरा दुनिया में आगे बढ़ने का एक वजह है, राजा महाराजा धनवान लोगों ने अपना धन को उजाड़ करके दिया, खोल दिया। जितना धन लगे आप इस्तेमाल करें, धम्मों को प्रचार करें, भिक्षु को ट्रेनिंग करें, सिखाइए, और उनको पूरा सुरक्षा करें, और उनको प्रचार प्रसार में, आचरण में काम पे लगाइए। पूरा अपना धन संपत्ति दे दिया, पूरा राजभंडार पूरा दे दिया। तो इसी के लिए आप जो काम करने जा रहे हैं, पहला धन संपत्ति का ज़रूरत है, पूरा देश के लोगों को इकट्ठा करना होगा, एक साथ करना होगा। उनके लिए बहुत धन संपत्ति और कम्युनिकेशन करना चाहिए, वेबसाइट चाहिए। आज सोशल मीडिया की टाइम पे, तो सोशल मीडिया को सही से इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें हिंदी अलग अलग लैंग्वेज में, क्योंकि भारत में अलग अलग लैंग्वेज बहुत है। कोई हिंदी समझता है, कोई बंगाली समझता है, कोई मराठी समझता है। बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझता अभी भी भारत में, बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं समझता है। तो आपको अलग अलग भाषा में इन बातों को रखना होगा। इनके लिए अलग अलग कार्यकर्ता तैयार करना होगा, अलग अलग स्टेट से कार्यकर्ता होना, अलग अलग स्टेट में कमेटी होना चाहिए, और एक सेंटर कमेटी होना चाहिए, पूरा सेंटर में एक कमेटी होना चाहिए, और स्टेट लेवल में कमेटी होना चाहिए। हर स्टेट में, अपना डिस्ट्रिक्ट में जो बौद्ध लोग जहाँ रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में आज बौद्ध हैं, महाराष्ट्र में बौद्ध है, पंजाब में बौद्ध है, तमिलनाडु कर्नाटक में भी बौद्ध है, केरल में भी बौद्ध है आज। तो महाराष्ट्र में बौद्ध है, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा, असम में बौद्ध है। बौद्ध आज पूरा भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है बौद्ध नहीं, कम ज़्यादा है ही है। तो सभी लोगों को एक एक कमेटी होना चाहिए। तो लोग को आज ऑनलाइन का टाइम है, मल्टीमीडिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, वो लोग का एक संपर्क साधना होगा, वो लोग से एक संपर्क को बनानी होगी, बना के
एक कमेटी बनानी होगी, एक सेंटर कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और जिला उपजिला के कमेटी, विलेज कमेटी, ऐसे कमेटी बनाना होगा। सब एक साथ में जुटना होगा, जोड़ के सबकी लिस्ट आना होगा, सबका कॉन्टैक्ट नंबर होना होना चाहिए, सबका नाम होना चाहिए। साथ साथ में क्या होना चाहिए, साथ साथ में अपना रजिस्ट्रेशन एक संस्था भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, फंड राइजिंग की व्यवस्था होना चाहिए। आप भारतीय बौद्ध से हो, विदेशी बौद्ध से हो, आपको फाइन राइजिंग करना होगा। अर्थ की बहुत ज़रूरत है, धन सम कितने लोगों को आप बुलाएंगे, इनकी खाना पीना ज़रूरत है, रहने का व्यवस्था करना ज़रूरत है, तो कहाँ रहेगा। बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, उनके रहने का कहाँ व्यवस्था, खाने का कहाँ व्यवस्था, उनका सुरक्षा निरवस्था। आज लोकल प्रशासन जो है उनसे आपको मदद मांगना होगा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मदद करना, मदद मांगना होगा कि इतना लोगों को निरापत्ता की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है, उसके लिए प्रशासन की आपकी बहुत मदद चाहिए। कोई किसी की कोई कुछ हो सकता है कि ऐसे काम पे बहुत सारे लोग गलत लोग है, बुरा लोग है, वो लोग बुराई कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत हो चुका है। तो इससे भी हमें सतर्क रहना होगा। उनकी हमें सतर्कित रहना होगा, तो सजग रहना होगा। तो खाना पीना उसका आना जाना का व्यवस्था, तो व्यवस्था करना होगा, तो सुरक्षा की व्यवस्था होना होगा। तो आम हमारी आपकी क्या क्या चाहता है वो सभी को जानना होगा, सबको उसको समझना होगा, समझाना होगा। तो साई लेवल से वो पहुंचना होगा और उसको बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना होगा, पूरा देश विदेश में जानना होगा, भारत में स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल में जानना होगा, और उस बात को रखना होगा। और सरकारी कानून कायदा हिसाब से जो भी देश में रूल है, जुडिशरी व्यवस्था है, विचार व्यवस्था है, उसका थ्रू से भी हमें जाना होगा। तो उसके लिए बहुत धन संपत्ति की ज़रूरत है, और लोगों को सच्चाई की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, और उदारता की भी ज़रूरत है, और श्रम की जो मेहनत की ज़रूरत है। तो हो सकता है, तो पॉसिबल है, सरकार अपनी बात सुनने का राजी होगा, बिहार स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारी बात को राजी होगा। क्यों है, क्यों पूरा दिन भारत में आज बहुत सारी बौद्ध हैं, आज 10% बौद्ध है, तो 10% बौद्ध मतलब हम 10 करोड़ से ज़्यादा बौद्ध है। तो हमारी एक ही मांग है, हमारी जो हमारे पितृभूमि, ये पितृभूमि है हमारे, बुद्ध हमारे भगवान है, पिता है, सब कुछ है, माता पिता, उनका घर हमें, हमारे घर हमें दे दो, हमारे पिता की जो घर है हमें दे दो, हमें दे दो, बस ये और कोई मांग नहीं है। तो ये से बड़ी बात नहीं, तो सरकार कभी भी दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो दे सकता है, कि वो लोग भी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, समझने वाला लोग हैं, वो लोग कहानी के जानकार हैं, इतिहास की जानकार है, इतिहास को कहानी को देखेगा तो वो बुद्ध की धरोहर है, बुद्ध की जगह है। हो सकते बीच में आके कोई मुसलमान की कब्जा हुआ होगा, कोई ब्राह्मण की कब्जा हुआ होगा, कि उसके मालिक को मारा गया है, काटा गया है, ख़त्म गया है, उसको कत्ला हुआ है उसको, तो बाद में वो कोई मालिक नहीं था, घर में दूसरा आके इनको कब्जा कर लिया, संभाल लिया। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ओरिजिनली उसका मालिक का नहीं, उसका मालिक तो बुद्ध है। तो उनका प्रूफ है, उनके बुद्ध का वज्रासन भी है, बुद्धि वृक्ष है, उनका बुद्ध विहार की स्तूपागार चारों तरफ है। तो प्रमाण है, सबूत है, सबूत तो है, ये वो तो झूठा नहीं है। तो देश के लोग जो सरकार में है, विधान भवन में हो, लोकसभा में हो, वो पढ़े लिखे हो, समझदार का लोग है, इतिहास के जानकार लोग है, ज्ञानी लोग है, तो लोग विचार विमर्श करके अपनी बात की, तो एक हमें एक जस्टिस दे सकता है, हमारी तरफ राय दे सकता है, संभव है लोग। तो ये लोग की मांग हम कायदा से, कानून से, लॉजिक से हम उनका सामने रखता है, वो जरूर हमारी बात को मानेंगे, लेकिन हमें पहला अपना को यूनिटी हो, एकता हो दिखाना, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग जो काम कर रहे हैं इनके लिए बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मेरे बहुत कई लोगों ने संपर्क किया है मेरे साथ, मेरे को आने के लिए, जी हमारे साथ आइए, आप भी थोड़ा हमें सहयोग करें, देखें, तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन काम की एक प्रोसेसिंग होना पड़ता है, तो उस प्रोसेसिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, सभी को अपना मंगल हो, कल्याण हो, सबकी शांति हो, पूरा भारतवासी की सुख शांति समृद्धि हो, निरापत्ता हो, सुरक्षा हो, ऐसी करके मेरी बातें है रख रहा हूँ।